गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपने कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल होता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदिश और ईमानदार है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, और जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। हर पतंग जानती है हमें एक दिन कचरे में जाना है, पर उसे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। रिश्ते हो या रास्ते हो, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया है, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। खामोश होने में और खामोश रहने में फ़र्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा है उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति से जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वे कुछ बताएंगे नहीं। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की बातें और अनुभव में तालमेल बनाने से ही ज्ञान मिलता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। काम, क्रोध और लोभ, ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है, और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि तुम धर्म करोगे तो तुम्हें ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम कर्म करोगे तो ईश्वर को तुम्हें देना पड़ेगा। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जो लोग आपके अपमान के बारे में बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। यदि मनुष्य अपमान करने से पूर्व ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होना है, तो अपराध होंगे ही नहीं। भगवान सब सुनता है,
सिर्फ सच्चे दिल से, श्रद्धा से उससे मांगना चाहिए। जितना दिया भगवान ने उसमें खुश रहो, और जो नहीं तुम्हारे पास उसके लिए भगवान को कोसना बंद करें। कोई चीज़ आसानी से मिल जाए उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। भोजन अगर थाली में परोस के मिल जाए तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, बजाय कि खुद बना के थाली में परोसना, उस खाने का मज़ा अलग ही आता है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, न किसी को पता, इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो। पता नहीं कब क्या हो जाए, हमेशा तैयार रहो चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां कभी भी आ सकती हैं और अवसर कभी भी मिल सकता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दिया जाए। जय श्री कृष्ण।